निक फ्यूरी काफ़ी ज़्यादा अचंभित है। वो इस वक्त ये सब देख के हैरान है और उनके सबसे शब्द मुंह से निकल रहे हैं। वो देख रहे हैं हेडक्वार्टर को बनते हुए। वहीं पे हॉकाई भी उसके साथ खड़ा है और ये कॉमिक बुक द नेक्स्ट जनरेशन की 6 इशू में से स्टार्ट कंटिन्यू ऑलरेडी हो रही है। अगर आप चाहते हैं इससे रिलेटेड और वीडियो बने तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो आगे स्टोरी में होता ये है कि निक फ्यूरी कहते हैं मैं कुछ समय के लिए गायब हो गया हूँ, मतलब कुछ टाइम के लिए मैं गायब हो जाऊंगा, क्योंकि उस वक्त उन्होंने कुछ ऐसा निर्णय लिया है। क्योंकि आगे आपको जाके पता चलेगा कि स्टोरी लाइन में क्या हो रहा है। तो निक फ्यूरी और हॉकाई जो है बात कर रहे होते हैं कि उसके जो प्लान जो उसका निक फ्यूरी ने एक गलत निर्णय ले लिया था, जिसकी वजह से उसके डायरेक्टर की पोस्ट चली गई। और वो भी अगले दिन, इसके पहले एक दिन पहले ही उसने एक मिशन इस तरीके से कैप्टन अमेरिका और हॉकाई को दिया था। उसकी वजह से कैप्टन अमेरिका की जान जाते जाते बची रेड स्कल के हाथों। और ये बातें हमारे हॉकाई और निक फ्यूरी दोनों कर रहे होते हैं। लेकिन वही हॉकाई उसे कहता है मेरे पास एक चांस है तुम्हारे लिए, और वो चांस से तुम वापस आ सकते हो। और ये सारी बातें हो ही रही होती है कि तभी हमें इसके पहले का सीन दिखाया जाता है, जो कि होता है कैप्टन अमेरिका और हॉकाई के साथ फाइटिंग का, जो कि रेड स्कल के साथ होती है। और ये जो है हमें निक फ्यूरी इसी वजह से शायद हमारे गायब हो गए हैं, मतलब उनको ये सब डायरेक्टर के स्पीड से निकाल दिया गया। और इसके बाद ये कॉमिक का फर्स्ट इशू है, इसके सेकंड इशू में शायद इसका खुलासा होगा। तो हॉकाई हेलीकॉप्टर पर हमें दिखाया जाता है अगले दिन, मतलब उसके एक दिन पहले। और वहीं पे हमारे कैप्टन अमेरिका भी आ जाते हैं हॉकाई की हेल्प करने, और अपनी गाड़ी में आगे हेलीकॉप्टर में छलांग लगाते हैं। और वहीं पर वहाँ के हाइड्रा एजेंट्स को जो सीक्रेटली सप्लाई कर रहे थे उन लोगों को वहाँ मारने लगते हैं। और उन लोगों को मार के काफ़ी ज़्यादा उन्हें चोट पहुँचाते हैं कैप्टन अमेरिका, क्योंकि वो सुपर सोल्जर है और हमारे स्टीव रॉजर पहले से है ही बहादुर। अपने शील्ड से सभी जो हाइड्रा एजेंट्स को वो मार देते हैं हेलीकॉप्टर में। और वहीं हॉकाई जो है उसके पायलट के सर पे गन रख देता है और उसे अपने इशारों पे चलाने को कहता है। लेकिन वहीं कैप्टन अमेरिका कहते हैं कि कुछ अलग हो रहा है, मतलब कुछ अजीबोगरीब इस वक्त हो रहा है। और उनके सामने एक अचानक से एक दूसरा हेलीकॉप्टर आ जाता है इन्हीं लोगों का, मतलब हाइड्रा लोगों का, जो कि इनकी सप्लाई में हेल्प कर रहा था। और आगे जाके हमें पता चलता है कि ये एक ट्रैप था कैप्टन अमेरिका के लिए। और यहाँ पे हमें तभी हाइड्रा शील्ड के हमें मारिया हिल देखती है, जो कि कॉल कर रही होती है टोनी को, जो कि मतलब वो कह रही होती है कि हेल्प करने के लिए कैप्टन अमेरिका कोई ना कोई चाहिए। तो इसके लिए टोनी स्टार्क को फ़ोन लगाने के लिए मारिया हिल कहती है और कहती है जल्द से जल्द उससे बात करो। लेकिन टोनी स्टार्क जो है अय्याशी में वापस डूबा हुआ है और अपने आराम और अपनी ज़िंदगी में ऐश कर रहा है। और वहीं पे वो कहता है कि भाई मैं अभी ले आने वाला हूँ, मेरे को तो बिज़नेस चल रहा है, मेरी मीटिंग चल रही है, काफ़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है, जो कि हमें दिख ही रही है कितनी इम्पोर्टेंट मीटिंग है। और वो कहता है मैं फ़िलहाल तो नहीं आ सकता हूँ, वही भी कैप्टन अमेरिका है, वो सब संभाल लेंगे, और तो फिर आपको अपनी जिम्मेदारी रखो। लेकिन इसके बाद की जो बात कंटिन्यू है वो शायद हमें दिखाई नहीं गई है, या फिर आगे आके दिखाई जाएगी, या फिर हमें ये मानना पड़ेगा कि यहाँ पर इनकी बातचीत स्टॉप हो गई है। लेकिन हम इसे सेकंड इशू में कवर कर लेंगे क्या हुआ। वहीं पे अगले इशू में अगले स्टाइल पे हमें फाइटिंग चालू करते हुए दिखती है, जहाँ पे सामने से फायरिंग हो रही होती है दूसरे हेलीकॉप्टर में। और तो तभी कैप्टन अमेरिका अपने हाईजैक्ड हेलीकॉप्टर में से कूद के उन सामने के हाइड्रा एजेंट के हेलीकॉप्टर में जाते हैं और वहाँ जाके मारना शुरू कर देते हैं हाइड्रा एजेंट को। लेकिन वहीं हमें देखने को मिल जाता है अचानक से रेड स्कल, और वो इतनी ज़ोर से कैप्टन अमेरिका के सर पे मारता है और उसे इतना घायल करता है कि कैप्टन अमेरिका उसे लड़ नहीं सकते। यहाँ तक कि इन दोनों के बीच इतनी खतरनाक फाइटिंग होती है कि कैप्टन अमेरिका अपने शील्ड का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, और कैप्टन अमेरिका का मास्क और पूरे कपड़े हमारे रेड स्कल फाड़ देता है और अब सर के ऊपर से। और उनका मास्क जो है अब मतलब टूट गया होता है, फट गया होता है। और कैप्टन अमेरिका को इतना ज़ोरों से मारता है कि उसकी पूरी मुँह सूज जाता है। और वहीं पर रेड स्कल जो है एक ऐसी चीज़ कहता है कैप्टन अमेरिका को, जिसे सुन के वो काफ़ी ज़्यादा अपनी कोमा में, मतलब एक तरह से कहला तो दंग हो गया है वो। उसके बाद कहने के बाद वो फेंक देता है और वो मुझे उसके हाथ में शील्ड दिख रही है। तो मुझे कुछ ऐसा लगा कि कैप्टन अमेरिका की शील्ड जो है अब रेड स्कल रख लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो भी शील्ड भी वो नीचे फेंक देता है। और हॉकाई भी कैप्टन अमेरिका को बचाने के लिए जंप करता है। और वहीं पे मारिया हिल कहती है कि तुम ये कुछ अलग मत करना, तुम कुछ गलत मत कर लेना, तुम कुछ ऊंधा मत कर लेना, तुम खुद डैमेज मत ले लेना। लेकिन
हॉकाई प्लान में रहता है और वो कैप्टन अमेरिका को पकड़ लेता है और उनके में पैराशूट जो लगा रहता है वो खोल देते हैं और उसे खोल के वो नीचे बच जाता है और मारियल को कहते हैं हम लोग सेफ है, आराम से निकल लिए। और कैप्टन अमेरिका के साथ आज इजीली लैंडिंग कर लेते हैं और उसके बाद कहते हैं यूएस नो दैट, मतलब तुम्हें ऐसा पता था। हमारी हिल कहती है हॉकाई को, तो उसे कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, हमें पता ही नहीं था कि रेड स्कल यहाँ पर आ जाएगा। और ये लोग यहाँ पर लैंड करने के बाद हमें पता चलता है कि रेड स्कल ने जो कैप्टन अमेरिका को जो बात कही थी कि वो ये थी कि कैप्टन अमेरिका रेड स्कल का बाप है, मतलब कि जो रेड स्कल है वो कैप्टन अमेरिका का लड़का है। इसके बाद ये कॉमिक यहाँ पे पूरी हो जाती है। अब आगे की कहानी हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। कैसा लगा कॉमिक बुक रिव्यू प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, या फिर गूगल फॉर्म पे भी मुझे बता सकते हो अगर इससे रिलेटेड और डिटेल हो, या फिर आपको ये कॉमिक बुक और जल्दी चाहिए मतलब इसका सेकंड इशू, तो प्लीज़ वो भी बताओ क्योंकि मैं इसको थोड़ा धीमे काम करने वाला हूँ। और गुड डिटेल रिव्यू तो मुझे बता सकते हो और आप मेरे रिकमेंडेड में जाके देख सकते हो। मेरे सेकंड चैनल पर काफ़ी तगड़े वीडियो आते रहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।